अगर आप 2026 या 2027 में मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि वीज़ा रूल्स में, यूनिवर्सिटी फीस हाइक और जॉब मार्केट में। तो कहाँ जाना बेटर है, यूएसए या यूरोप? तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूएसए वर्सेस यूरोप का लेटेस्ट डाटा के बेस पे कंपैरिजन। प्रोज एंड कॉन्स, वीज़ा रूल्स, जॉब्स, एक्सपेंसेस, हम करेंगे इन सब के बारे में बात। तो अगर आप भी बाहर जाने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, पैसा। यूएस में ट्यूशन फीस आज भी काफ़ी हाई है। मास्टर्स की फीस ऑन एन एवरेज $40,000 से लेकर $70,000 तक रेंज कर सकती है, जो कि आपका हो गया ऑन एन एवरेज 33 लाख to 60 लाख इंडियन रुपीज़। और अगर मैं बात करूँ बिजनेस स्कूल्स की तो उनकी फ़ीस इससे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल विस्कॉन्सिन स्कूल ऑफ बिजनेस में मास्टर्स की फ़ीस है $51,000 एक साल की। और इसमें अगर मैं लिविंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर दूं तो अगर आप एक्सपेंसिव सिटीज़ जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को ऐसी जगह रह रहे हो तो वहाँ आपको $1,500 to $2,000 चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस सर्वाइव करने के लिए, जो कि आपका हो गया 1.5 से 2 लाख रुपए। वहीं अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप की सबसे अच्छी चीज़ है उसकी अफोर्डेबल फीस। जर्मनी में आज भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस थोड़ा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जो कि आपका कॉस्ट करता है 300 to 500 यूरोज, यानी आपका हो गया 30,000 to 50,000 इंडियन रुपीज़। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे हो गया फ्रांस, स्वीडन या नेदरलैंड्स, वहाँ पे आपकी मास्टर्स की कॉस्ट ऑन एन एवरेज 8,000 to 20,000 यूरोज आती है। अगेन आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हो उस बेसिस पे। बट यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल हैं, जो कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो यूरोप के लिविंग एक्सपेंसेस यूएस से डेफिनेटली कम है। फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स के इमिग्रेशन ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे मंथली 1,200 यूरोज चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और अगर मैं आयरलैंड की बात करूँ इन पर्टिकुलर तो यहाँ पर भी 1,000 से 1,200 यूरोज आप ईजिली यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। तो अब बात करते हैं पढ़ाई कैसी होती है और कितने साल का कोर्स है। यूएस में नॉर्मली मास्टर्स 2 साल की होती है। इसका एडवांटेज ये है कि जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और इंटर्नशिप की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जो कि आपको फर्दर आपकी जॉब सर्च में हेल्प करता है, स्पेशली अगर आप एज अ फ्रेशर या ग्रेजुएट यूएस आ रहे हो मास्टर्स करने। डिसएडवांटेज ये है कि कोर्स की ड्यूरेशन लंबी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब कि आपकी ट्यूशन फीस ज़्यादा होगी, आपके लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं जब तक आप जॉब लैंड ना कर लो। वही बात करें अगर हम यूरोप की तो यूरोप में यूके और आयरलैंड में मास्टर्स 1 साल की ही होती है। और अगर मैं बात करूँ मेनलैंड यूरोप की, जैसे कि फ्रांस, स्वीडन या नेदरलैंड्स की, तो वहाँ पर 2 साल की मास्टर्स हो सकती है। एडवांटेज ये है कि यूरोप की जो मास्टर्स है वो आपको ग्लोबल एक्सपोजर देती है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि ड्यूरेशन थोड़ी टाइट है, तो शायद आपको यूएस जितनी फ्लेक्सिबिलिटी ना मिल पाए और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हो। बट आई वुड मेंशन दिस अगेन, वो आपके कोर्स पे डिपेंड करता है। कई बार 1 साल की मास्टर्स में भी इंटर्नशिप का ऑप्शन अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन से मास्टर्स की थी एंड मैंने जितने वहाँ कोर्सेज देखे थे वहाँ पे यूजुअली प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप की चॉइस अवेलेबल थी। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हो या जिस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप उनकी डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपके पास कौन सी मॉड्यूल्स या इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जॉब और वीज़ा रूल्स। यूएसए में आपको मास्टर्स के बाद 12 मंथ्स का ओपीटी मिलता है। और स्टेम कोर्सेज में फॉर एग्जांपल अगर आपकी मास्टर्स कोई साइंस, टेक या इंजीनियरिंग फील्ड की है तो आप फर्दर 24 मंथ्स का ओपीटी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है H1B वीज़ा। एक तो वो प्योर लक का गेम है एंड रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा की जो फीस है वो $100,000 कर दी है, जो कि वहाँ की कंपनीज एंड ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो चुका है। एडवांटेज बस ये है कि अगर आप स्टेम कोर्स में मास्टर्स करते हो यूएस में तो आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट्स अवेलेबल होते हैं H1B वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज अगेन ये है कि गवर्नमेंट काफ़ी वॉलेटाइल है। आपने रिसेंटली न्यूज़ पर देखा ही होगा ग्रीनलैंड, वेनेजुला और अब ईरान को लेकर। तो यू नेवर नो कि कब क्या पॉलिसी चेंज हो जाए इमिग्रेंट्स के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग है। वहीं अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, लेकिन एक क्लियर और डिफाइंड पाथवे है इमिग्रेशन को लेकर।
आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स, यहाँ पर यूजुअली आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है आपकी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। एंड कई कंट्रीज़ में तो आप 2 साल का वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद आप पीआर और फर्दर सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ कोई लॉटरी बेस्ड सिस्टम नहीं है, एकदम क्लियर डिफाइंड सिस्टम है, तो रिस्क कम है एंड गारंटीड है कि आपके पास इतना टाइम तो है ही जॉब सर्च करने के लिए, काम करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि 2026 या 2027 में कौन सी फील्ड्स में जाए जो बेटर रहेगा। सो यूएसए में एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये फील्ड्स काफ़ी पॉपुलर है एंड ऑब्वियसली ये स्टेम फील्ड्स हैं, तो आपको ओपीटी एक्सटेंशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब कि आपको इन टोटल 36 मंथ्स मिलते हैं H1B वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और जो सैलरी है वो रेंज करती है 160,000 टू $185,000 के बीच में, बट अगेन वो आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और आपके कोर्स पे डिपेंड करता है एंड द कंपनी एज वेल। वहीं अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में डिफरेंट फील्ड्स पॉपुलर हैं, बट इन कॉमन जो है आपका एआई है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ऐसी फील्ड्स काफ़ी पॉपुलर हैं। और यूरोपियन एमबीए ग्रेजुएट्स की बात की जाए तो उनकी सैलरी जो है 85,000 टू 120,000 यूरोज तक जा सकती है। डिफरेंट फील्ड्स की ऑब्वियसली डिफरेंट रेंजेस है एंड वो अगेन आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं आरओआई की, मतलब कि जितना पैसा लगाया कितना पैसा वापस मिलेगा और कितनी जल्दी। यूएसए में आपको 60 to 100% का सैलरी हाइक मिल सकता है मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, बट अगेन वो आपके लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और किस कंपनी में आप जॉब लैंड करते हो उस पर डिपेंड करता है। डिसएडवांटेज ये है कि पे बैक पीरियड थोड़ा लंबा हो सकता है लिविंग एक्सपेंसेस की वजह से एंड ऑब्वियसली कोर्स ड्यूरेशन 2 साल की थी तो ट्यूशन फीस ज़्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में आपका सैलरी हाइक आपको 60 to 70% का मिल सकता है और वर्कफोर्स में एंट्री जल्दी हो जाती है, तो यूरोप एक सेफ़र और क्लियर इन्वेस्टमेंट है। और डिसएडवांटेज ये है कि यूएस जितनी सैलरीज शायद आपको ना मिले उतनी यहाँ पर, बट जो पाथवेज हैं वो काफ़ी क्लियर हैं। सो इन सभी फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम कंक्लूजन निकालें तो आप यूएसए चूज़ करो अगर आपके पास बजट है, आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेना चाहते हो, अगर आप स्टेम फील्ड में मास्टर्स का सोच रहे हो और आप H1B वीज़ा का रिस्क लेने को रेडी हो। यूएसए में आज भी वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं और हाईएस्ट सैलरीज देता है। वहीं ऑन द अदर हैंड आप यूरोप चूज़ करो अगर आप एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हो, आप एक ऐसी जगह जाना चाहते हो जिसकी इमिग्रेशन के रूल्स क्लियर और डिफाइंड हैं, आप फ्यूचर में पीआर या सिटीजनशिप सोच रहे हो और आप लाइक एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रायोरिटाइज करते हो। मैं अगर 2026 की बात करूँ तो आई थिंक यूरोप बेटर है यूएस से, बिकॉज अफोर्डेबल है एंड ऑब्वियसली एक प्रिडिक्टेबल फ्यूचर है, बट अगैन वो आपकी एक पर्सनल चॉइस है, आप कहाँ जाना चाहते हो, किस फील्ड में मास्टर्स करना चाहते हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे, यूएसए और यूरोप, और क्यों। एंड प्लीज़ डोंट forget to like and share this video and subscribe to my channel. And thanks so much for watching till the end. I'll see you guys very soon in the next video. Till then, goodbye and take care.